नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉरल टेल पर। उम्मीद है आपने पहले इमॉर्टल परशुराम के विषय में हमारे वीडियो में जाना होगा। आज की कहानी में हम दूसरे महान चिरंजीव की बात करेंगे जो कलयुग के अंत तक अपनी प्रतीक्षा में बिता रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस अद्वितीय कहानी की ओर बढ़ते हैं। विभीषण को रामायण का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। वो रावण के भाई थे। रावण और राम के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें विभीषण ने बहुत सहायता की थी। लंका की हर महत्वपूर्ण जानकारी और रावण की कमजोरी से उन्होंने राम को परिचित करवाया था। इस बात से श्री राम बहुत प्रसन्न थे। वो विभीषण को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। इतनी कहानी तो हम में से हर कोई जानता है और आप ये भी जानते होंगे कि श्री राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। विभीषण लंका का राजकाज देख रहे थे, परंतु उन्हें श्री राम के दर्शन की आदत हो गई थी। जब ही उन्हें अवसर मिलता वो लंका से तुरंत अयोध्या चले जाते और श्री राम के दर्शन किया करते। परंतु अब श्री राम इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे। विभीषण को जब ये बात पता चली तो हनुमान की भांति वो भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से कहा, ऐसे में तो जीवित नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब श्री राम ने कहा, नहीं, आपके जाने का समय अभी नहीं आया है। जैसे रावण और मेरे युद्ध में आपने सहायता की थी, वैसे कलयुग के अंत में एक बहुत भीषण युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर लड़ाई होगी और उस समय अधर्म को हराने के लिए आपको एक बार फिर मेरे ही एक अवतार का साथ देना होगा। इतना कहकर श्री राम विदा ले रहे थे तो विभीषण ने कहा, आप कहे तो मैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवित रहूंगा, पर मुझे जो आपके दर्शन की आदत पड़ गई है उसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तब विभीषण से श्री राम ने कहा कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, आप कृष्ण के रूप में मुझे देख पाएंगे और आगे भी जब कृष्ण इस दुनिया से चले जाएंगे तब जगन्नाथ स्वामी का एक बहुत बड़ा मंदिर ओडिशा में समुद्र किनारे बनेगा। वो मेरा सटीक रूप है और उसमें आप मेरे हर रूप के दर्शन कर पाएंगे। उस मंदिर के बनने तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा कहकर श्री राम तो वहां से चले गए, पर विभीषण उसी प्रतीक्षा में लंका में रह गए। महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो माना जाता है श्री कृष्ण के दर्शन करने और युद्ध को देखने विभीषण कई बार आए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वो जगन्नाथ मंदिर के बनने और जगन्नाथ स्वामी की स्थापना के पूरी दृश्य को देखने लंका से उड़ीसा आए थे और उसके बाद वो हर सुबह जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है जगन्नाथपुरी में सबसे पहली पूजा विभीषण के द्वारा ही होती है और ये परंपरा आज तक बनी हुई है। मंदिर के पुजारी का भी यही कहना है कि मंदिर के द्वार खुलने से पहले विभीषण वहां उपस्थित होकर पूजा करते हैं। ये तो एक कहानी है, किंतु उसके विपरीत एक और कहानी है। उस कहानी के हिसाब से रावण अपने भाई से बहुत क्रोधित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि विभीषण ने उनके साथ धोखा किया है और राम को जाकर लंका के बारे में सब कुछ बताया है। इस बात से क्रोध होकर रावण ने मरते समय विभीषण को श्राप दिया था कि तुम बिना परिवार के इस ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहोगे। वही कहीं ये भी कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण के मर जाने पर विभीषण को श्राप दिया था कि तुम्हारा कोई भी परिवार नहीं होगा और तुम इसी तरह हमेशा दुख में अपना जीवन व्यतीत करोगे क्योंकि तुमने लंका के साथ विश्वासघात किया है। कहानियां अलग अलग है, किंतु विभीषण के जीने का उद्देश्य एक ही है और वो कलयुग के अंत तक कल्कि की प्रतीक्षा है और उसी प्रतीक्षा में विभीषण आज भी जीवित हैं। अब प्रश्न ये है कि विभीषण आज रहते कहाँ हैं? तो कहा जाता है कि अगर विभीषण को आपको देखना है तो हर सुबह जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के आसपास देख तो नहीं सकते, पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। और विभीषण आज भी लंका में रहते हैं। वे इस प्रतीक्षा में लगाए हुए हैं कि कब कल्कि आए। इस तरह विभीषण को चिरंजीवी कहा जाता है। ऐसे ही आगे और भी अमर व्यक्तियों के बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। हम और भी ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक कहानियों को आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो न देर कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साथ और भी रोचक कहानियां साझा करने का मौका पाएं।